रहे थे गंगा साहब। देखिए, कोई इस देश के अंदर पत्थर मारने की किसी की हिम्मत नहीं है, और वो भी इस दौर के अंदर जहां संघियों की चरम सीमा पर वो खड़े हैं। बीजेपी आरएसएस के गली गली में गुंडे घूम रहे हो, तो यहाँ दलितों का, यहाँ पिछड़ों का, यहाँ माइनॉरिटी का किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई पत्थर मार दे। ये उन्हीं के गुंडे हैं। ये बार बार लगातार हथियार बांटने का काम हो, चाहे पत्थर मारने का काम हो, ये एक विचारधारा के लोग करते हैं। और बदनाम किसको करते हैं? मुसलमानों को बदनाम करते हैं, ओबीसी को बदनाम करते हैं। तो पत्थर मारेंगे तो गोली नहीं मारेंगे? नहीं, पत्थर किसने मारे हैं, हम तो यही पूछना चाहते हैं। ये कोई मुसलमानों ने पत्थर नहीं मारे। ये पत्थर मारने वाले लोग भी वही टोपी पहन करके आते हैं, वो बीच में भेजे जाते हैं ताकि इन लोगों के ऊपर जो लड़ने वाले जो लोग होते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो कानून की पढ़ाई करने वाले लोग होते हैं, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे बनाए जाएं और 10-10, 15-15 साल उनको जेलों में रखा जाए। ये पूरी प्लानिंग के तहत पूरे परिवार का, पूरे समाज का, पूरे जो सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक से जो मजबूत होते हैं, उन लोगों को झूठे प्रोपगंडे में फंसा करके जेलों में डालने का काम है। ये हम लोग लगातार भुगत चुके हैं। नकली, फर्जी लोग, प्रशासन में इनके लोग बैठे हैं। अखिलेश यादव तो जले में नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। कोई जले पे नमक छिड़कने का बात नहीं है। जब कोई सच्चाई कहेगा तो तुम्हारी आंख में उंगली दे दी गई है। क्या सच्चाई कहना इस देश के अंदर गुनाह हो गया क्या? अरे आपने कितने झूठ बोले हैं? 15 लाख का झूठा जुमला आपका, 2 करोड़ नौकरियों का झूठा मामला आपका। और आप लगातार इस देश के अंदर, किस लिए हमने बनाया था? कांग्रेस से जनता दुखी थी, तो इसीलिए आपको सत्ता में लेके आए थे कि आप जो काला धन की बात करने वाले थे, वो निकम्मे, नालायक, जलील और जलाद आज कहाँ पे हैं? कुमार विश्वास कहाँ हैं? अन्ना हजारे कहाँ हैं? अखिलेश यादव कोर्ट का आदेश था। कोर्ट का आदेश हम तो बार बार कह रहे हैं। इस देश के अंदर कोर्ट के अंदर बैठे कौन है? हमने भरोसा नहीं है वो कोर्ट के अंदर जो बैठे जज, उनके ऊपर। वो सारे अगर ऐसे ही जज भरोसे लायक होते, कानून की अगर सही तरीके से पढ़ाई करी होती, तो 5 साल से आज एक युवा लड़का वो जेल के अंदर बैठा, अमर खालिद। अरे शर्म नहीं आती ब्यूरोक्रेसी को? शर्म नहीं आती इस देश के अंदर जुडिशरी में बैठे लोगों को? क्या आज अभी तक उसके अंदर ही रहेगी? ये कोर्ट के अंदर ही रही बात है। अरे एक दिन वो भी आ जाएगा। तुम्हारी तानाशाही की वजह से ये लोग कोर्टों की तरफ अगर अजूम जाने लग गया ना, तो तुम्हारे दरवाजे बचेंगे नहीं। ये देख लेना। सर्वे करो ना, आप फैक्ट फाइंडिंग करिए। हम मना नहीं कर रहे हैं। आप 5 लोग बौद्धिस्ट बुलाइए, 5 जैन बुलाइए, 5 सिख बुलाइए, 5 जो कथाकथित अपने आप को चोटी वाले, जनेऊ वाले और तिलकधारी कहते हैं, उनको भी बुला लीजिए, ताकि फैक्ट पता चले, सच्चाई पता लगे। आप तानाशाही एक डंडे से, एक ही लाठी से सबको हाँक रहे हो। ये देश के अंदर तानाशाही नहीं चलेगी। अभी तक संविधान को आपने कुचलने का काम किया, लेकिन कुछ पन्ने अभी जिंदा है। तुम्हारे को कुचलने के लिए वो काफी है। क्या चीज? 3700 पे एफआईआर दर्ज हो गया। देखिए, ये एफआईआर हमने कहा ना, बई भी आपकी और काका लिखने वाला। जब आपकी बई, आप कुछ भी लिख लीजिए उसके अंदर, लेकिन ये तानाशाही ज्यादा लंबा समय तक नहीं चलेगी। जो ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, इस गुंडागर्दी का अंत होगा। ये अरे बीजेपी कर रही है, और कौन करेगा? सत्ता में वो बैठे हैं, वही लोग करेंगे। आपकी मेरी हिम्मत नहीं है ना। अगर हमारी हिम्मत होती तो आज से कितने साल पहले वो मस्जिद वही थी, उससे पहले और घनी मस्जिदें हैं और बहुत सारे मंदिर। मैंने आज तक कभी किसी मुसलमान का आरोप ये नहीं सुना कि वो कहीं जाकर के गए हो और उन्होंने कहा हो कि जी हाँ हमारी जो मस्जिद थी। ये इन्होंने ही ये प्रोपगंडा फैलाना आता है। हर जगह जाएंगे 4 गुंडे मस्टंडे और कहेंगे जी हाँ हमारा जो ना हिंदू धर्म की भावनाओं को हाथ हो रही है। कहाँ से हो रही है भाई? हाँ, हिंदू जाग गया, कोई रोड़ा नहीं, कोई खतरा नहीं है। हिंदू जाग गया। 10 साल हो गए देश के अंदर, और आज भी उन हिंदुओं को इतना खतरा रहता है मुट्ठी भर मुसलमानों से। रात दिन वो जाके मस्जिदों पे जा रहे हैं। उनको जाना चाहिए अपने मंदिरों पे, जाना चाहिए अपने चर्चों पे, जाना चाहिए अपने और गुरुद्वारों पे। लेकिन वो जो कथा कथित लोग हैं, उनको प्यार प्रेम क्या इतना है मुसलमानों से, उनकी मस्जिदों से, उनकी कुरानों से, वो लेंगे वहीं भागते हैं बार बार। इस देश के लोगों को, नागरिकों को समझना चाहिए कि बार बार ये ऐसा प्रोपगंडा फैला करके देश के युवा की शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मुसलमान तो खुद आरोपी हैं इस नौकरियों के लिए। अरे भाई, हम बार बार कह तो दिया ना,
कोई नहीं आ रहा है। ये सारे के सारे हम बहुत देखते हैं, लगातार 10, 20, 50, 100 मस्टंडे ऐसे पाल रखे हैं जो पेड वर्कर हैं, जिसके अकाउंट में सैलरी जाती है और वो सीधे के सीधे उनको कहीं भेज दो, वो सीधे वहीं जाते हैं। उन पर पत्थर फेंकवा लो, उन पर पत्थर फेंकवा लो, चाहे उन पर गोलियां चलवा लो, चाहे उन पर तलवार चलवा लो, चाहे उन पर लाठियां। भाई ये काम उनका है और वो करते हैं। ये तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा। खतरे में है क्या? कोई खतरे में नहीं है, ना मुसलमान खतरे में है, ना दलित खतरे में है, और ना ही खतरे में इस देश का नागरिक। कहा जा रहा है कि हार की वजह से मंदिर तो बनेगा ना, क्या दिक्कत आपको है? अरे हम कब कह रहे हैं मंदिर बनाओ ना, ये देश के अंदर प्रोपगंडा क्यों फैला रहे हो? आप बनाइए मंदिर, आप बनाइए मस्जिद। इस देश के अंदर पहले लोग नहीं रह रहे थे क्या? आज इनकी भावनाओं हाथ होने लगी हैं। जो बनाना है बनाइए, आप शांति से फैक्ट फाइंडिंग करो। अब ये प्रोपगंडा क्यों कर रहे हो? इसका कहा जा रहा है कि हार के खींच से समाजवादी का हाथ है इसमें। देखिए, समाजवादी जीती भी थी यहाँ पे, आपको ये भी देख लेना चाहिए, ठीक है। विपक्ष के लोगों को इस बात का, सत्ता में जो लोग हैं उनको इस बात का पता होना चाहिए कि तुम तो जुम्मा 84, 80 की पैदाइश हो। 80 से पहले तुम्हारा नाम लेने वाला नहीं था। बीजेपी, संघ, आरएसएस और तमाम इनके आज तो कम से कम 100 से 200 संगठन बन चुके हैं। और एक का तो नया हो रहा है दिन में, समझा, एक और विंग खड़ी होगी विश्वकर्मा समाज से। ये क्या है आए दिन का नया प्रोपगंडा? समझना चाहिए देश के युवा को कि आप जब तक इसके अंदर आप जाओगे, इन संघियों के साथ बैठोगे, आपके परिवार का, आपके देश का, आपका आर्थिक और मानसिक शैक्षणिक नुकसान होगा। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं आप तो कांग्रेसी हो, ऐसे बोलोगी? कौन है ये? अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि पुलिस ने हत्या की है जवानों की। जी, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि पुलिस ने हत्या की है। भाई पुलिस ने हत्या की है ये तो हम नहीं कह रहे हैं, इस देश की जनता भी कह रही है और फैक्ट है। वहाँ पे गोलियां, पत्थर, लाठी, डंडे, जेड़ी ये कहाँ से आते हैं? ये आम कोई प्रोटेस्ट करने वाले लेके आते हैं क्या? आम कोई धरने वाले लेके आते हैं क्या? ये सारे के सारे हथियार, हथकंडे हम भुगत भोगी। हाँ, अरे हमारे दादे के जमाने से भी पहले की जेड़ी एक कोर्ट में पेश कर दी पुलिस ने, और हमने जब वो कोर्ट में जेड़ी पेश करी ना, तो हमने कहा था, सुनिए साहब, हमने कहा था ये तो मेरे दादा के जमाने की जेड़ी है, 2 सिंगड़ वाली। तो ये बड़ी समस्या है। ये कहीं से भी कुछ भी कूड़ा करकट ला करके इस देश के अंदर ये प्रोपगंडा फैलाने का काम करते हैं। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये सारे का सारा हिंदुओं को जो कथाकथित अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, उन्हीं के ऊपर जो है, उन्हीं के ऊपर अटैक होने वाले हैं। आप लोग निश्चिंत रहें, आपस में गुड़ के रहेगी क्या मस्जिद, या रहेगी मंदिर बनेगा? देखिए, वहाँ इंसानियत को जिंदा रखने के लिए स्कूल, कॉलेज बने और जिसका जो सतल है वो रहना चाहिए।